UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं गैरसैंण में शुरू हुए धामी सरकार के बजट सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। आज भी सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेसियों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार सभी कांग्रेसी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के विधायक गन्ना किसानों के बकाया बिल के भुगतान, विधायकों के सवालों पर मंत्रियों के गोलमोल जवाब, वहीं महंगाई के साथ ही भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर सदन के भीतर हंगामा कर रहे थे और कागज के गोले फेंक रहे थे, जिसके बाद नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की। विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए, कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने, और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत 13 मार्च यानी कि कल से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो चुकी है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल खड़े करते हुए अब कांग्रेसियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को राज्यपाल के पद से हटाने की मांग उठा दी है। इसी संबंध में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्यपाल गुरमीत सिंह पर सीधे तौर पर अभिभाषण के बाद मीडिया के सामने सरकार का महिमा मंडल करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक ऐसा करना राज्यपाल के पद की गरिमा के खिलाफ है। राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ने के बाद बाहर आकर के प्रेस को संबोधित किया गया। हमें प्रेस को संबोधित करें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जो है सरकार को महिमा मंडित करने की बात प्रेस से करता है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक अधिकारों के विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में गैरसैंण में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, जिसे लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सभी राज्य आंदोलनकारी सीएम धामी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान किया और राज्य हित में यह बड़ा फैसला लिया। उसमें जो राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए जो उप समिति की जो सकारात्मक रिपोर्ट रखी गई थी, उसको कैबिनेट ने, पूरी धामी सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं, उप समिति का धन्यवाद देता हूं और तमाम उन राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को सैल्यूट करता हूं कि उनका संघर्ष रंग लेके आया। भले ही 10 साल लगे, लेकिन ये धामी सरकार ने सिद्ध किया है कि वो राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में थे और हैं और रहेंगे। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग भी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि चारधाम मार्गों पर अपनी सेवाएं देने के लिए मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्र से भी इस विषय में वार्ता की जा रही है। केंद्र से भी मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक भेजे जाएंगे, जिससे यात्रा रूटों पर इस बार यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। चारधाम यात्रा में इस बार हमें अन्य लोगों द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से हमें सपोर्ट मिलने की वो संभावना है। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने और सचिव महोदय ने दिल्ली में भी वार्ता की है, तो हमें सेंटर से भी कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे। आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मिल जाएंगे, तो ताकि यात्रा में जाने वाले सभी को हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे पुराने थोक बाजार आड़त बाजार की, जहां आए दिन लगने वाले भारी जाम को देखते हुए अब आड़त बाजार को पटेल नगर शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के तहत जिलाधिकारी देहरादून ने आज आड़त बाजार के सर्वे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अब बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून में इन दिनों चल रहे ऐतिहासिक झंडे जी के मेले की। झंडे जी के मेले के तीसरे दिन आज सुबह दरबार साहिब से नगर परिक्रमा रैली निकाली गई। इस परिक्रमा रैली में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु नगर भ्रमण पर निकले। इसके साथ ही इस दौरान देहरादून के घंटाघर पर महंत देवेंद्र दास का श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।